हेलो गाइस, स्वागत है आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एक और डेली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम दोनों को काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि कल के लिए हमारा किस तरह से प्लान रह सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन हम प्लान कर सकें। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से। तो एक सिंपल सी बात कल हमने इसमें डिस्कस करी थी कि मार्केट अभी डू और डाई एरिया के आसपास खड़ा हुआ है, जहां पे बैक टू बैक पहले भी हम कई बार सपोर्ट ले रहे थे, इसी के आसपास मार्केट खड़ा हुआ है। तो वापस से अगर इसको ब्रेक डाउन करना चालू करता है तो हम सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। बस उसको अच्छे से हमें ट्रेल करते हुए प्लान करने की जरूरत है, क्योंकि 2 दिन से ऑलरेडी कंटिन्यू सेलिंग हो चुकी है। और ये 2 दिन सेलिंग क्यों हुई थी उसके पीछे का रीजन भी हमने डिस्कस किया था कि ये न्यूज बेस्ड सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी HMPV वायरस की वजह से। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर निकलेगा या डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट वगैरह यहां पे दे सकता है, क्योंकि डू और डाई एरिया के आसपास हम कंटिन्यू फॉल करते करते पहुंच चुके हैं। तो यहां पे मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। एग्जैक्टली आज के दिन मार्केट प्रॉपर होल्ड करता हुआ नजर आया, थोड़ा सा करेक्शन रिट्रेसमेंट देता हुआ नजर आया। इसको मार्केट ने लो को ब्रेक डाउन नहीं करा तो सेलिंग का तो कोई साइन हमें देखने को नहीं मिला। छोटा मोटा मॉर्निंग में रिट्रेसमेंट देखने को मिला, उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ खत्म हो गया, जिस वजह से आप देखेंगे तो प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। यानी प्रीवियस बड़ी सी कैंडल का ना तो हमने हाई क्रॉस करा ना ही लो क्रॉस करा, और बीच में मार्केट यहां पे खड़ा हुआ है, छोटी सी पॉज टाइप कैंडल बना के खड़ा हुआ है, और वो भी कहां पे, इंपॉर्टेंट डू और डाई एरिया के आसपास। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि कंटिन्यू सेलिंग होने के बाद, पैनिक सेलिंग होने के बाद, न्यूज की वजह से जो हमें देखने को मिल रही थी, अभी मार्केट यहां पे आके थोड़ा सा बायर सेलर्स यहां पे फाइट कर रहे हैं। वो ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट यहां से वापस से ब्रेक डाउन करके नीचे ले जाएं या वापस से हमें ऊपर लेके जाना है। तो जब तक इस बीच में डिसाइडिंग चलती रहती है इनसाइड कैंडल वगैरह के आसपास, तो यहां पे हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट वापस से इसको क्रॉस करना चालू करता है तो हम बाइंग कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। बस उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए, थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखते हुए प्लान करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ हम रिट्रेसमेंट समझते हुए उसमें काम कर सकते हैं। अभी भी जो मेजर कैंडल है उसका हाई हमने क्रॉस नहीं किया होगा। वहीं पे अगर मार्केट वापस से इसका लो ब्रेक डाउन करना चालू करता है तो सेलिंग हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस ट्रेंड भी मार्केट का सेलिंग में बना हुआ है। मेजर ट्रेंड सेलिंग में था, रिट्रेसमेंट लिया, वापस नीचे आए, फिर वापस से एक रिट्रेसमेंट लिया, अभी मार्केट कंटिन्यू करना चालू किया है। तो इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास रुका हुआ है, वापस से कंटिन्यू करता है तो एक अच्छा कंटिन्यूएशन में फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू फॉल करता रहा। ये एक चैनल का ब्रेकआउट करा था मार्केट ने, जितना रेंज थी चैनल की उतना ऑलमोस्ट टारगेट देने के बाद मार्केट वापस से इसको फेल कर दिया था। और ये चैनल अभी तक भी मैंने मार्क करके क्यों रख रखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं वापस से मार्केट आज के दिन इसी पर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया। और ये जो लेवल हमने डिस्कस किया था 803 के आसपास, डॉट मार्केट इसी पर रेजिस्टेंस लेके वापस से फॉल किया, और ओवरऑल मार्केट एक थोड़ा सा साइडवेज जिगजैग हमें देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट जब कंटिन्यूस फॉल करता हुआ जा रहा है, वापस से गैप अप खुल जाएगा। तो मैंने आपसे ये कहा था मार्केट छोटा मोटा यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, जो यहाँ पे भगती हुई ट्रेन में सेल करे होंगे उनको थोड़ा सा भगा सकता है। फिर वापस से मार्केट सेलिंग में आया और अपनी क्लोजिंग प्राइस तक को भी मार्केट ने आज के दिन क्रॉस नहीं करा, और वहीं पे मार्केट साइडवेज होकर खत्म हो गया। तो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत मूव हमें देखने को मिला, उसके बाद दिन भर ऑप्शन बायर्स के लिए ज्यादा कोई खास मूव नहीं था। और अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट होंगे तो वहां पे मैंने आपको अपडेट करके बताया था कि आज का दिन सिर्फ स्कैल्पर्स के लिए हो जाता है, जहां पे 1-1, 2-2 मिनट में हमें ठीक ठाक मोमेंटम मिला तो मिला, अदरवाइज उसको कट डाउन करना सही टाइम पे हमें आना चाहिए। तो जो लोग क्विकली अपने पोजीशन को कट डाउन कर सकते हैं वही सिर्फ आज के दिन ट्रेड प्लान करें। तो अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, मॉर्निंग में मैंने वहां पे आपको अपडेट करके बताया था। तो उसके बाद आप देखेंगे तो स्कैल्पिंग से ज्यादा यहाँ पे हमें कुछ मिला भी नहीं, मार्केट साइडवेज होता हुआ खत्म हो गया। अब आगे के लिए हमारे लिए सिंपल हो जाता है कि मार्केट ने एक फॉल करा, उसके बाद मार्केट अभी पॉज ले रहा है। तो जैसे मार्केट ने फॉल करा उसको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह अच्छा खासा मिलता है तब हम कंटिन्यूएशन में प्लान करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जैसे छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह मिला, मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ से सेलिंग हुई उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे भी लोग सेलिंग की पोजीशन बना के छोटा सा स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे मान के, जैसे 800 वगैरह के आसपास स्टॉप लॉस अपना मान के और यहाँ पे सेल करके बैठ जाते हैं। तो छोटा मोटा गैप डाउन या डायरेक्टली गैप अप वगैरह मिल जाता है, तो उस केस में तो हमें यहाँ पे बाइंग में एक रिट्रेसमेंट वगैरह कंटिन्यू करते हुए चलना होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको रीजन समझा दिया कि सेलिंग हुई, मार्केट होल्ड कर रहा है, तो अगर वापस से ऊपर निकलता है तो ये सेलर्स पे खतरा बढ़ सकता है और पीछे के सेलर्स भी थोड़ा सा कट डाउन करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के आसपास एग्जैक्टली जो मैंने आपसे 800 का रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, यहाँ पे हम कई बार रेजिस्टेंस ले चुके हैं। तो अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो बाइंग में हम कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। छोटे मोटे गैप डाउन में ऐसा रहेगा, पहले हम क्लोजिंग प्राइस वगैरह के ऊपर आने का वेट करेंगे, फिर या तो मार्केट इस लेवल के ऊपर कंफर्मेशन के साथ काम करना है तो इस लेवल के ऊपर हम कर पाएंगे बाइंग, अदरवाइज यहाँ पे बीच में रेंज के हम थोड़ा सा वेट करेंगे। और वैसे भी एक दिन पहले क्या हुआ, डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुला, थोड़ा सा ऊपर गया पर वापस नीचे आ गया, तो इस चीज के लिए हमें वैसे भी काम नहीं करना। तो अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर निकल रहा है 800 वगैरह के ऊपर, तो थोड़ा सा एक साइजेबल रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है। जो रेंज का एरिया है बीच का प्रॉपर, इसको थोड़ा सा चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मार्केट फ्लैट वगैरह खुल गया, बीच में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आराम से हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं।
अगर हमें सेलिंग प्लान करनी है तो कब कर सकते हैं हम, या तो मार्केट पहले इन सेलर्स वगैरह को थोड़ा हल्का कर दे, थोड़ा बहुत ऊपर जाके बाद में अगर कोई सेलिंग का साइन देता है तब काम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे डायरेक्टली मार्केट कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है 560 या यूं मान सकते हैं 500 560 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल और सपोर्ट लगा हुआ है, इसके नीचे हम सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। तो सेलिंग के लिए दो केस अच्छे देखने को मिल रहे हैं, या तो थोड़ा मूव आने के बाद कोई सेलिंग आ रही है तो हम प्लान कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि लेके हम बैठ गए, टारगेट पहले छोटे रखने होंगे उसमें हमें, क्योंकि मार्केट गैप अप भी खुलेगा ऊपर भी जाएगा तो हमें कंफर्म नहीं है कि वापस से कितना नीचे आएगा। और ये दूसरा केस जो है डायरेक्टली यहाँ पे जैसे मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह ये इनको ब्रेक डाउन करना चालू करता है तब हम सेलिंग कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 803 के आसपास वही हमारा रेजिस्टेंस है, 884 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आ सकता है, इसके ऊपर 043 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आने वाला है। डाउन साइड पे 562 के आसपास एक पहले सपोर्ट हमारा आएगा, फिर इसके नीचे 468 के आसपास एक माइनर सपोर्ट या हम लो कंसीडर करते हुए चल सकते हैं यहाँ पे, उसके नीचे फिर 388 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा आने वाला है। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है कि जैसे मार्केट ने यहां से एक शार्प मोमेंटम करा, वापस से पूरा फेल कर दिया, तो ये काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी करने के बाद अभी मार्केट यहां पे थोड़ा सा पॉज ले रहा है। तो अगर इसी बीच में पड़े रहते हैं तो हमें ज्यादा यहां पे थोड़ा सा वोल्टिलिटी वगैरह देखने को मिल सकती है, उसमें ज्यादा हम ओवर ट्रेडिंग वगैरह से हम बचते हुए चलेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे एरिया में लोग क्या करते हैं, जनरली ओवर ट्रेडिंग ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पल पल में लगता है कि मार्केट अब ऊपर चला जाएगा, अब नीचे चला जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा, अब नीचे चला जाएगा। तो ओवर ट्रेडिंग से इस जोन के आसपास हमें बचना है। वैसे ओवर ट्रेडिंग कहीं भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती, पर इस एरिया के आसपास जनरली लोग ऐसा ओवर ट्रेडिंग ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा मेरे को देखते हुए लग रहा है। अब ये सेंसेक्स का चार्ट है, काफी लोग सेंसेक्स को भी ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो निफ्टी 50 जैसा ही सेम इसका चार्ट रहता है और इसमें आज के दिन एक्सपायरी थी। मैंने आपसे सिंपली एक्सपायरी प्लान ये शेयर किया था। नॉर्मली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी वाली वीडियो में तो मैंने एक्सपायरी प्लान आपसे डिस्कस नहीं किया था, अलग से एक सेंसेक्स की वीडियो बना के आपको अपलोड करने की कोशिश करी थी। उसमें सेंसेक्स में हमने ये डिस्कस किया था कि फ्लैट वाला केस हमारे लिए सबसे बेकार रहेगा। ब्रॉड माइंडसेट में भी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि एक शार्प फॉल करते हुए हम आए हैं, डू और डाई एरिया के आसपास खड़े हुए हैं, 78,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वो भी एक्सपायरी के दिन पे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 500 का लेवल फिर यहाँ पे आएगा 78,500 का, और डाउन साइड पे 77,500 का लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऊपर नीचे दोनों जो साइकोलॉजिकल लेवल हैं काफी दूर हैं, बीच वाला जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके एकदम चिपक के अगर हम खड़े हुए हैं तो मार्केट एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस तरह से यहाँ पे जिगजैग करता हुआ रहेगा। ये हमारे लिए सबसे बेकार केस हो जाता है। तो जितने लोगों ने एक्सपायरी का एनालिसिस देखा है कमेंट करके जरूर बताना कैसा आपका आज का दिन रहा, क्या आपको एनालिसिस से हेल्प मिली या फिर नहीं, या इस पॉइंट को आपने याद रखा या फिर नहीं, कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही, किस इंडेक्स को आपने ट्रेड किया, कमेंट करके जरूर बताना। एक्जैक्टली मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, फर्स्ट टिक से थोड़ा सा ऊपर गया, रिट्रेसमेंट वगैरह दिया जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे, उसके बाद मार्केट अगली दूसरी तीसरी कैंडल में वापस से नीचे आ गया। फिर इस तरह से जब मार्केट वी शेप रिकवरी कर देता है, मैंने आपको ये बात भी कई बार बता रखी है कि मार्केट उसके बाद जनरली साइडवेज बिहेव करने लगता है। उसके बाद आप देखेंगे तो पूरा दिन भर मार्केट ने ये जो कैंडल में मूव किया इसको क्रॉस तक भी नहीं करा, ना ऊपर की साइड पे ना नीचे की साइड पे, और ये साइकोलॉजिकल लेवल को टच करना तो दूर की बात है। तो स्ट्रेडल वालों को भी अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आया और ऊपर नीचे से शॉर्ट करके स्ट्रेंगल वालों को भी अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आया, और इसकी साइकोलॉजी मैंने आपको कल ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। डे टू डे बेसिस पे अच्छे लग रहे हो आपको एनालिसिस, ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन वगैरह भी हमने डिस्कस कर रखी थी चैनल का, जो हमने ब्रेकआउट किया था, इसी पे मार्केट एक्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता रहा। तो अब इसमें भी सेम वही निफ्टी 50 जैसा प्लान है कि मार्केट अच्छा फॉल करने के बाद अभी पॉज ले रहा है, डायरेक्टली अच्छा गैप डाउन वगैरह मिल जाता है, थोड़ा नीचे निकलना चालू करता है, तब हम सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट ऊपर नीचे यहीं कहीं पे खुल जाएगा, थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाएगा तो एक रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट दे सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसा आपने देखा यहाँ पे 78,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे, जिसको हमने कल भी डिस्कस करा था एनालिसिस में। तो मार्केट अभी इसके नीचे ही बना रहा, यानी कि कोई ना कोई जो कॉल राइटर वगैरह यहाँ पे बैठा हुआ था उसने एक्सपायरी के दिन पे इसको क्रॉस होने नहीं दिया। अब हो चुकी है एक्सपायरी ओवर, प्रीमियम पूरे जीरो हो चुके होंगे उसके, यानी कि वो साइड में हो चुका है। तो अगर मार्केट वापस से गैप अप वगैरह खुल के इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो जैसा मैंने आपसे निफ्टी 50 में कहा कि या तो मार्केट थोड़ा ऊपर निकल जाए फिर वापस से कोई सेलिंग का साइन दे, तब हम छोटी मोटी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं अगर सेल करना है, या फिर डायरेक्टली थोड़ा मार्केट नीचे निकलना चालू करे तब हम सेल कर सकते हैं। बाकी बीच में अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो बाइंग टू रिट्रेसमेंट वगैरह में मेरा थोड़ा सा प्लान रहेगा, इस चीज को हमें ध्यान रखते हुए चलना जरूरी है। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे अगर ब्रॉड माइंडसेट को डिस्कस करते हैं तो इस जोन के आसपास हम बैक टू बैक कई बार सपोर्ट ले रहे थे पहले यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा बना हुआ था, ये पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे थे, उसके बाद यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट बना हुआ था जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था। मार्केट कंटिन्यू फॉल करता करता न्यूज बेस्ड सेलिंग दिखाता दिखाता डायरेक्टली इसके आसपास आया और आज के दिन गैप अप खुल के मार्केट प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनाता हुआ नजर आया है।
जहां पे आप देखेंगे एग्जैक्टली जो हमने रेजिस्टेंस लिया है, जो आज का हमें हाई देखने को मिल रहा है 50,447 के आसपास। तो यहाँ पे क्या है, ये पहले हमारा सपोर्ट बना हुआ था, जैसा आपको याद होगा मैंने कई बार इस जोन को आपसे डिस्कस भी किया था। इसको अभी ब्रेक डाउन करा तो मार्केट आज के दिन इस पे रेजिस्टेंस लेता रहा। अब मैं आपको यहाँ पे जूम करके पूरी पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे पहले हम सपोर्ट ले रहे थे, यही अभी हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, और इनसाइड कैंडल बना के अगर हम खड़े हुए हैं तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुलता है, इसके ऊपर निकलना चालू करता है, तो बाइंग का मोमेंटम हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे 447 के आसपास हमने हाई लगाया है, 500 का लेवल भी फिर पास में आ जाएगा साइकोलॉजिकल लेवल, तो उसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। क्योंकि जो लोग यहाँ से सब लेवल के आसपास से सेल करके बैठे होंगे, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास या तो उन्होंने ट्रेल कर रखा होगा या इसके ऊपर कुछ सेलर्स वगैरह कवर कर सकते हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। मार्केट फ्लैट या थोड़ा बहुत ऊपर वगैरह खुलता है या फ्लैट खुल के ऊपर निकलना चालू करता है, तब डायरेक्टली मार्केट कुछ अच्छा गैप डाउन वगैरह मिल जाता है, कैंडल का लो ब्रेक डाउन करना चालू करता है, या लेवल हम मान सकते हैं 850 900 वगैरह के नीचे निकलना चालू करता है, बेसिकली 50,000 के नीचे, तब हम कुछ सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। और कंफर्मेशन के साथ काम करना है तो ये लो के साथ ही हम नीचे जब लो टेक डाउन होता है तभी हम काम कर पाएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे, और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट 50,000 के नीचे यहाँ पे क्लोज करता हुआ नजर आया है, तो डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप खुल जाता है, तो ये सेलर्स पे थोड़ा सा तकलीफ बढ़ सकती है, उसमें मार्केट एक रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे दे सकता है। मार्केट ने एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट दिया, वापस से यहाँ पे ट्रेंड हमारा सेलिंग साइड में बना हुआ था, तो वापस से सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए और कंटिन्यू वापस से एक सेलिंग देखने को मिली, पर इसमें भी आप देखेंगे तो ध्यान से मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस तक को भी क्रॉस नहीं करा। बाकी जैसे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू फॉल करता आया, यहाँ पे अभी होल्ड कर रहा है और एंड में भी थोड़ी बहुत सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, तो इन सबके स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ मिलने वाले हैं, जैसे 450 वगैरह के आसपास मार्केट ने हाई लगाया है और 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यही देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो बाइंग में एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है, जिसको इनिशियली हम रिट्रेसमेंट समझते हुए प्लान करेंगे। रिट्रेसमेंट क्यों? क्योंकि जबरदस्त सेलिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जा रहा है, तो उसको रिट्रेसमेंट ही कंसीडर करना बेटर होता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 854 के आसपास एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है, 623 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आने वाला है, 382 के आसपास अभी हम बैक टू बैक यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे थे, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद 578 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आ सकता है, जो कि पहले हमारा सपोर्ट बना हुआ था। 780 से लेकर यहाँ पे 70-80 के आसपास हम 570-580 के आसपास इसको मान सकते हैं। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 812 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। हमेशा एक पॉइंट को याद रखना, जब भी मार्केट कंटिन्यू फॉल करता हुआ आ रहा है, एक ट्रेंडी मूव कर चुका है, उसके बाद जनरली मार्केट वोल्टिलिटी करता है थोड़ा सा, जिससे कि यहाँ पे आसपास के लोगों को डरा सके, भगा सके, उनका प्रॉफिट बुक या लॉस बुक करवा सके। उसके बाद जब वापस से मार्केट थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तब वापस से हमें एक अच्छा ट्रेंडी मूव देखने को मिलता है। तो अभी मार्केट ने ऑलरेडी एक ट्रेंडी मूव करा है, तो वापस से कोई बहुत बड़ा मूव हो जाए उसके लिए हमें प्लान नहीं करना है। तो दोनों केस में जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो वैसे भी हम रिट्रेसमेंट प्लान कर रहे हैं, तो उसमें भी अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान करना जरूरी हो जाता है। और मार्केट अगर नीचे निकलता है तो भी उतने ज्यादा कोई यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि जैसे यहाँ से बाइंग हुई, मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल गया, तो ये जो बायर्स वगैरह है इनको मार्केट ने एक बार भगा दिया, फिर वापस धीरे धीरे बाइंग हुई, उसको मार्केट ने वापस से भगा दिया, तो ज्यादा बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस भी नहीं है। तो दोनों साइड पे जहाँ पे प्लान करना है, ट्रेंडी मूव ऑलरेडी हो चुका है, तो अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान करना एक स्मार्ट अप्रोच रहेगी। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में काफी अच्छे से। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी वेडनेसडे, थैंक यू।